बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम सामीन और नाजरीन। मौलाना तारक जमील साहब को तबलीगी जमात वालों ने किस वजह से निकाला, उसके बारे में 4 बड़ी वजूहात जो है वो सामने आ रही हैं। पहले तो उनके बयानात पर पाबंदी लगाई गई, अब उनकी जो कुतब हैं उस पर पाबंदी लगाई जा रही है। फिर उनके बैंक अकाउंट्स जो हैं उनको अपने कब्जे में लिया जा रहा है कि वो इसको यूज नहीं कर सकते। ये कैसा क़यामत का समा है कि एक आलिम दीन के साथ इस तरह का सलूक। कोई आम इंसान नहीं जिसने 18 साल से लेकर 72 साल की उम्र तक तमाम अपनी जिंदगी जो है इस्लाम के लिए वक्फ की, और इतने गुनाहगार लोगों को जो है वो दीन के रास्ते पे लगाया, उनको ये जो है वो सिला दिया जा रहा है। और ये नारवा सलूक जो है बहुत ही दिल को दुखाने का बायस है। और ये एक आलम की तौहीन नहीं, ये आलम के साथ सलूक नहीं किया जा रहा, बल्कि ये इल्म की तौहीन है। उस इल्म की जो कि एक पैगंबराना पेशा है और जो हर मुसलमान का फर्ज है। किसी को इतना दुख, इतनी अजियत, इतनी तकलीफ ना दें, किसी का इतना दिल ना दुखाएं, वो भी उस इंसान का जिसने अपनी तमाम उम्र जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीन की तबलीग में गुजारी हो, कि कहीं वो अपनी फरियाद अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में ना पेश कर दे और तुम किसी अजाब में मुब्तला ना हो जाओ। और ये सलूक वो हुक्मरान जो है वो कर रहे हैं जिनको अवाम का सरबराह बनाया गया, अवाम का रखवाला बनाया गया। क्या उनके करने के लिए और कोई काम नहीं था? अवाम जो है उस इस वक्त गुर्बत में डूबी हुई है, बेरोजगारी में मुब्तला है, और उनको इस तरह के जो ख्यालात हैं उनकी तरफ वो तवज्जो दे रहे हैं कि एक आलमी दीन को इस कदर बेबस कर दिया कि उनके आंसू निकल आए। और जब एक दीन के खादम की आंख से आंसू निकलते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके आंसुओं को रायगां नहीं करता। सबसे पहला जो जुर्म उनका ये है कि उन्होंने इमरान खान की हमायत क्यों की। क्या वो अपनी जो राय है वो देने पर उनको कोई पाबंदी है? ये एक जमहूरी मुल्क है और हर इंसान अपनी राय का इजहार करने में आजाद है। अगर वो उनको हक पर समझते थे, उन्होंने अपनी राय का इजहार किया, इसमें कोई पाबंदी या कोई गलत बात जो है वो नहीं थी अगर उन्होंने इमरान खान की हमायत की। दूसरी बात, उन्होंने खुद कहा कि तबलीगी जमात वाले जो हैं उनका ये असूल था, उनके असूलों में ये बात शामिल थी कि जो भी दावते तबलीगी जमात में शामिल है वो मीडिया यूज नहीं किया करेगा। तो उन्होंने चूंकि मीडिया को यूज किया तबलीग के लिए, इसलिए भी उन्होंने इनको निकाल दिया। और मीडिया को यूज करना कोई गलत बात थोड़ी है, बल्कि हर चीज के लिए जब मीडिया को यूज किया जा रहा है तो इस्लाम की जो तबलीग है उसके लिए मीडिया को क्यों ना यूज किया जाए। ये अहम तरीन जरिया है जिससे कि इस्लाम की तबलीग की जा सकती है। और तीसरी चीज जो उन्होंने तबलीगी जमात वाले जो हैं उन्होंने किस वजह से उनको निकाला, अहले सुन्नत जमात के साथ उन्होंने अपनी वाबस्तगी का जो इजहार किया, इससे भी उनके दिल में एक मुनाफकत जो है वो पल रही थी, जिसका वो इजहार खुलकर नहीं कर सके कि इसने अपना फिरका जो है वो चेंज कर लिया है। हालांकि वो किसी फिरके की बात नहीं करते, वो सिर्फ एक मुसलमान होने की बात करते हैं, सिर्फ इस्लाम की दावत देते हैं, किसी फिरके की दावत नहीं देते। और चौथी बात जो है वो ये कि उन्होंने अपने जमीर की आवाज को दबाया नहीं, बल्कि उसको खुलकर बयान किया। और इस खुलकर बयान करने को, हक की आवाज जो है उसको बुलंद करने को एक जुर्म करार दे दिया गया। और हुसैनियत की आवाज जो होती है वो कोई भी दबाए वो कभी दब नहीं सकती, चाहे कितनी ही यजीदियत जो है वो उबर का सामने क्यों ना आ जाए। वो आप खुद जानते हैं कि यजीदियत जो है वो हमेशा नाकाम रहती है और क्यामत तक जो है वो लानत का बायस बनती है। और हुसैनियत जिंदा है, जिंदा होगी और जिंदा ही रहेगी। इस हुकूमत के जो करने के काम हैं उनसे वो गाफिल है। और ये उलमाए कराम जो हैं ये अपने अपने राह पर वो लगे हुए हैं और दीन का काम कर रहे हैं। ना तो वो ये हुकूमत से कोई पे मांग रहे हैं, कोई मुआवजा मांगते हैं। और हर जो लीडर है
اس کی पे जो है वो हुकूमत की तरफ से मुकर्रर होती है, लेकिन अलमिया ये है कि ये जो असल तनख्वाह के हकदार हैं उनकी कोई तनख्वाह नहीं, वो एक आजाद अपने तौर पर जो है वो दीन की तबलीग करते हैं और फिर भी उनको दबाया जा रहा है। तमाम उलमाए कराम को चाहिए कि वो एहतजाज करें और उनके साथ होने वाले इस नारवा सलूक जो है इसकी मजम्मत करें। और मौलाना समर अब्बास जो हैं उनकी मैंने एक वीडियो देखी और बड़ा दुख हुआ उनकी वो नाजेबा अल्फाज जो हैं वो सुनकर के एक आलमे दीन की क्या ये जबान होती है जिसमें वो बार बार ये कह रहे थे कि लानत हो इस पर, अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता। वो जबान जो हक की तबलीग के लिए हर वक्त चलती रही और हक की आवाज उठाती रही और दीन की अशात के लिए उन्होंने इतनी खिदमात जो है वो की, आज वो लानती बन गया है। आज ये हाल उस पर आ गया है कि आप बार बार उसके लिए लानती का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई भी इल्म वाला इस तरह की जबान इस्तेमाल नहीं करता, उनको अपने ये अल्फाज वापस लेने चाहिए। लोगों को खुदा याद नहीं, जिंदगी कितनी है, एक चंद मिनट की ये डोर है जो किसी भी वक्त कट सकती है। भारत में गिरने वाले इस त्यारे का हाल आपने सुना होगा कि कुछ ही सेकंड 31 सेकंड सिर्फ वो ऊपर गया और तबाह हो गया, और वो फैमिली जिसमें माँ बाप और 3 बच्चे थे और जिनकी प्लानिंग फ्यूचर की न जाने क्या क्या थी, क्या क्या उनके ख्वाब थे जो देख लेकर वो चले थे कि भारत को हमेशा के लिए छोड़कर वो ऑस्ट्रेलिया में सेटल होने के लिए जा रहे थे और मौत ने उनको आ दबोच लिया। तो ये जिंदगी जो है इसको हम सिर्फ जिंदगी ही समझते हैं, इसमें हम अपनी तमाम प्लानिंग में किसी भी मोड़ पर मौत को अपनी प्लान का हिस्सा नहीं बनाते और उसको जगह नहीं देते, उसको याद नहीं करते। इसलिए हर कोई जो है उबर उबर कर सामने आ रहा है और बढ़ चढ़ कर जो है बातें कर रहे हैं। अल्लाह से डरें और एक अल्लाह के नेक बंदे आलमे दीन, जिस आलमे दीन का सोना भी इबादत हो, उसके लिए इस तरह का सलूक जो है आपको जेब नहीं देता। जियो तो ऐसा जियो कि दुनिया तेरा एहतराम करे और मरो तो ऐसा मरो कि दुनिया तुझे सलाम करे।